बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो जी उन तमाम लोगों को शुक्रिया और दिल से शुक्रिया जो कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। यकीन मानें कि आपके इन चीज़ों की वजह से मेरा बड़ा हौसला बढ़ता है और मुझे खुशी होती है कि चलें कम से कम कुछ लोग तो हैं जो मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ रहें, इसी तरह मेरा साथ देते रहें। तो जनाब मैं अपनी वीडियो की तरफ आता हूँ। उससे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप जानते हैं कि जैसे मैं सेंटर पार्क के डिफरेंट ब्लॉक जो हैं वो कवर कर रहा हूँ और अलहरम की मैंने कुछ बहुत सारी जो है वो ब्लॉक की वीडियोस दिखाई। फिर इसके अलावा व्लॉगिंग आप जानते हैं दोस्तों के साथ होती है, वो भी कभी कभार बीच में होगी तो हो गई। इसके अलावा आप जानते हैं कि जी जो नए घर तैयार होते हैं सेंटर पार्क में या अलहरम में, मैं उनकी वीडियोज़ भी दिखाता हूँ। बट आप ये भी जानते हैं जो लोग ऑलरेडी मेरी वीडियो को देखते आ रहे हैं रेगुलर, उन्हें पता है कि जी मेरा एक अलहरम गार्डन के अंदर 5 मरले का कॉर्नर का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। जो बुनियादों से लेके अभी तक जितना काम हुआ है मैं वो तमाम चीज़ें जो है वो वीडियोज़ के ऊपर शेयर कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि हमारा जो काम है वो किस क्वालिटी का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धूप बड़ी तेज़ है, हालांकि अभी असर की अजान होगी भी, लेकिन फिर भी बड़ी धूप लग रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग, मेरे साथ ही रहिएगा एंड तक। ओके। अच्छा जी, मैं इस टाइम जो हूँ वो अलहरम गार्डन जो मेन फिरोजपुर रोड लाहौर में सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, उसके डी ब्लॉक में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कोशिश करता हूँ कि मैं पहले आपको प्रॉपर एड्रेस बताऊँ, फिर उसके बाद में आगे जो मामला है वो दिखाऊँ। उसकी रीज़न ये है कि जब वीडियो में अगर तो एक रेगुलर बंदा देख रहा है उसे तो आइडिया, लेकिन जब कभी कोई नया बंदा है एटलीस्ट उसको पता हो कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले आप सामने रोड देख रहे हैं, ये सीधी जनाब A1 ब्लॉक जो सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम का जो A1 कमर्शियल हब है, वहाँ से हमारा पहला राइट टर्न होता है। अगर हम लोग गेट नंबर 1 या गेट नंबर 3 सेंटर पार्क की तरफ जाएँ तो राइट टर्न आप आगे आएँ तो आगे डी ब्लॉक का जो है वो एंट्रेंस आती है। ये रोड आपने बिल्कुल सीधी फॉलो करनी है। सोसाइटी हमारी जो है वो बेसिकली छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जब आप वहाँ से सीधा अंदर एंटर होते हैं, एक बाउंड्री से आपने आगे चलते हुए ये जनाब दूसरी जो बाउंड्री है बिल्कुल ऑपोजिट, आपने वहाँ तक आना है। वहाँ तक आप आएंगे तो आपने थोड़ा सा राइट टर्न लेना। राइट टर्न लेंगे आप आगे तो वो आपको ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा 5 मरले के घर का। ये बेसिकली जी हमारा घर है जो हम लोग तैयार करवा रहे हैं। मुझे याद आया किसी भाई ने कहा था कि जी आपने ईंटें जो है वो डोम लगवाई हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये सीमेंट आपको नज़र आ रहा होगा, मैपल लीफ का सीमेंट है। बहुत कम बिल्डर्स होते हैं जो ये क्वालिटी का जो है वो सीमेंट यूज़ करते हैं। बाकी जहाँ तक ईंटों की बात है तो मेरे चैनल के ऊपर पहले दिन से ही वीडियोस मौजूद हैं। जब ईंटें हमारी डिलीवर हुई थी उस टाइम मैंने ईंटों की क्वालिटी दिखाई थी सबको। आप वहाँ से देख सकते हैं कि ईंटें जो है वो किस क्वालिटी की है। तो आज जो है वो मैं आपको ये दिखाना जा रहा हूँ कि फ्रंट एलिवेशन का आलमोस्ट जो है वो टाइलों के लिए प्लास्टर कर दिया गया और मट्टी जो है वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी हुई है। वही मैं नदीम भाई से पूछ रहा था कि क्या प्लान है। वो बता रहे थे कि एक आध दिन में इंशाल्लाह इसको भी सीधा करवा के लॉन का जो मामला वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है। और मैं बता दूं कि अलहरम की तारीख़ में ये एक वाहिद घर या एक वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 5 मरले की प्राइस के साथ 5 मरले का लॉन फ्री में मिलता है। और स्टार्ट से ही मैं ये बताता आ रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। और होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जनाब आपके सामने मट्टी पड़ी हुई है। मट्टी मंगवाई इसलिए है कि हम लोग जो है वो लॉन को सीधा करें। अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि हमने अंदर डलवानी, तो अंदर मैं ऑलरेडी जो है वो गस्तू डलवा के हमने उसको सारा बराबर करवा दिया और मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊँगा। तो ये 5 मरले का एरिया, आप इसमें अपनी गाड़ी की पार्किंग करें, बच्चों के लिए छोटा सा प्ले ग्राउंड बना लें, अपनी सिटिंग का एरिया बना लें, जो भी आपको बेहतर लगे आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि एक तो बंद गली है, सोसाइटी के मैप के ऊपर भी जो है ये बेसिकली बंद गली ही है, यहाँ पे प्लॉट कोई नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये तो नहीं होगा ना कि फ्यूचर में जाके इस जगह पे जो है वो प्लॉट निकाल लें। तो उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक ये कॉर्नर का घर आप देख रहे हैं, कभी भी दरमियान वाले घर पे आपको साइड पे खिड़कियां नज़र नहीं आएंगी। एक ये खिड़की है, एक ये खिड़की है, एक वो खिड़की है और एंड पे दरवाज़ा है।
इसी तरह से अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे भी जनाब एक ये खिड़की है, एक वो दरवाज़ा है। तो ये वो चीज़ें जो कॉर्नर के घर के लिए ही होती हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा कॉर्नर की आपको निशानी ये बताता हूँ, आप किसी भी जगह चले जाएं नई सोसाइटी में तो आपको कॉर्नर का जो भी प्लॉट होगा वो इस तरह आपको कटिंग में नज़र आएगा। कॉर्नर हमेशा इस तरह से कटिंग में होता है। तो ये 100% जगह हमेशा ऐसी ही रहेगी, कभी भी इस जगह पे कोई चेंजिंग नहीं होनी। और कभी भी जो है वो सोसाइटी वाले इसको प्लॉट बना के घर नहीं बनाने के लिए तो वो सेल नहीं कर सकते। और जो मेन रीज़न एक और है कि इसके ऊपर से वायर गुजर रही हैं। वायर ऐसी चीज़ है कि उसके नीचे घर बनाया नहीं जा सकता। तो ये जनाब इसकी डिटेल है। और हमारे जो वर्कर हैं वो आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। असल में जो मज़दूरों का टाइम है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। मैंने आपको जैसे दिखाया कि ये फ्रंट एलिवेशन के लिए हमने टाइलों के लिए प्लास्टर कर दिया। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फ्रंट की खिड़की आपको जो नज़र आ रही है, ये पूरे अल हरम में इससे पहले इतनी बड़ी खिड़की किसी ने बनाई नहीं। खिड़कियाँ मौजूद है लेकिन इतने बड़े साइज़ की खिड़की किसी ने कोई नहीं बनाई। तो एक तो मेन क्वालिटी, अल हरम की तारीख में पहला घर जो 5 मरले की प्राइस में आपको 5 मरले का प्लॉट फ्री मिलेगा, यानी कि 10 मरले जगह हो गई आपकी एक तरह से 5 मरले की प्राइस में। दूसरा खिड़की आप देख रहे हैं, खिड़की जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी खुली और बड़ी बनाई हुई है। अच्छा जी, वो एक और मेरे माइंड में चीज़ आई है, मैं ज़रा आपको वो भी दिखा दूँ, क्योंकि लगे हाथ मैं कह रहा हूँ कि यार आपको ना एक एक चीज़ का आइडिया हो जाए। अभी मैं यहाँ पे चलते जा रहा हूँ। एक तो ये कि ये डी ब्लॉक है कंप्लीट। सामने आपको वो बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये कमर्शियल एरिया, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका कमर्शियल एरिया। दूसरा ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है और इससे अगला 2 बड़े पार्क हैं यहाँ पे। मैं ज़रा आपको आगे जाके दिखा देता हूँ। वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी लेकिन यार आपने मेरे साथ रहना और तसल्ली से दिखाने का मकसद ये है कि आपको ना पूरी लोकेशन का और हर चीज़ का आइडिया हो जाए कि ये जगह हमारे लिए, अगर हमने यहाँ पे रहना है। ये प्रोजेक्ट मैं आपको फिर बताता हूँ तो फॉर सेल है। अगर आप इसे ख़रीदते हैं तो आपके लिए ये बेहतर क्यों होगा। डी ब्लॉक आपको ओवरऑल दिखाऊं, घर यहाँ पे बन रहे हैं और स्पीडो स्पीड बन रहे हैं। और अगर मैं आपको पिछली कोई बिल्डिंग अगर आपको नज़र आ रही हो वो सेंटर पार्क है। इवन वो सामने आपको मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा होगा, वो भी सेंटर पार्क ही है, A1 ब्लॉक। ये हमारा सामने पार्क आ गया जी। ये देखें जी, आपको झूले लगे जो है वो नज़र आ रहे होंगे। आप जब डी ब्लॉक चाहते हैं, पार्क के उस साइड से वो वाली रोड मैंने आपको पहले दिखाई थी, और अगर आप थोड़ा सा टर्न लेकर तो ये सीधी रोड भी हमारी आती है। तो ये वाला पार्क और ये भी पार्क है, क्योंकि यहाँ पे ये दरख्त है। दरख्त के बारे में कहा जाता है कि इसको सोसाइटी के जो ऑनर है वो कटवाना नहीं चाहते। सो ये जी हमारे प्लॉट की लोकेशन, घर की लोकेशन। इधर से सीधा चलें तो आपके बिल्कुल सामने हमारे घर जो है वो भी आपको नज़र आएगा, साथ में आपको लॉन भी नज़र आएगा। मैं आपको रेगुलर वीडियो इसलिए दिखाता हूँ, एक तो आपको पता चले कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर लगाया क्या जा रहा है। जिस तरह भाई ने कहा था ना कि ईंटें दोम है, तो भाई ईंटें जब यहाँ पे डिलीवर हुई थी तब भी मैंने वो जो है वो ट्रॉली उतरते हुए दिखाई थी। अच्छा नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? नदीम भाई, किसी बंदे ने कहा था कि जी आप ईंटें दोम लगा रहे हैं, ज़रा बताएं इनको आप। हालांकि मैंने वो ट्रॉली उतारते हुए दिखाई हुई है। बिल्कुल ऐसे है कि पता क्या, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे तकरीबन जो भी हमने फर्स्ट डे से काम स्टार्ट किया आपने हाँ हाँ, करके दिखाया अभी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस लोग होते हैं कुछ कहते हैं कि जी ये अगर किसी ने किसी को बोला है तो हाँ यहाँ आके देख सकता है कि यार, भाई वीडियो साहब। मौजूद है, हाँ वो बिल्कुल ट्रॉली से वीडियो उतरते हुए दिखाई है। वीडियोस पड़ी हुई है, बिल्कुल हाँ ऐसी है। सीमेंट हम लगा रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है, जो भी हम मटेरियल लगा रहे हैं साथ दिखा भी रहे हैं, बिल्कुल और लगा बिल्कुल। भी रहे हैं। ये नहीं मैंने कि हम सिर्फ दिखा रहे हैं लगा नहीं रहे, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, मौजूद है, हाँ ठीक हाँ, है। सरिया जो हमने लगाया था, बल्कि हमारा एक्स्ट्रा सरिया पड़ता है, अभी भी पड़ा हुआ है। मैंने वो दिखाया था मदीना वाले मदीना का का जो सरिया, आया हाँ था, जी, ठीक है, बेहतरीन आया वो था। हमारा अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ है अभी। और जो हमने जो हमारी क्या कहते हैं उसको, चुगाट वगैरह जो बनती है वो भी सारी हमने अच्छी वाली बनाई थी, वो भी लगाई थी।
ले जी हमारे राशिद भाई। नदीम भाई ये वाकफ है अपनी। पता नहीं सोसाइटी की है जी ये। अच्छा ये साथ साथ फिर रहे हैं। हैगा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ये अभी वीडियो बनाते हुए जो हमारे साथ आ गया। ले जनाब ये आपने सुन लिया कि एक तो देखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप एक एक चीज़ देख सकते हैं। हमने किस तरह से काम किया, इवन बुनियादों के अंदर हमने कंप्लीट घसू जलवाया। लोग अगर 5 फुट की गहराई है तो 4 फुट मिट्टी डलवाते हैं, 1 फुट घसू डलवाते हैं। हमने पूरा का पूरा ही घसू डलवाया, वो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये जनाब इसका मोहल्ले वकू या इसकी डायरेक्शन बनती है। अब मैं आपको ज़रा अंदर दिखाता हूँ। आज हमारा जो है वो कुछ जो है वो ग्रिलों का काम भी स्टार्ट हो गया। नहीं भाई ये किधर लगानी है? ये किसी की ये किसी की है? मैं कि शायद को बता रहे हो यार। ये ग्रिलों का काम कर रहे हैं। ये नहीं भाई आपने देखे होंगे जिन्होंने चुकाटे वगैरह तैयार की थी, हमारा गेट का खिड़कियों का सारा काम यही करेंगे। ये देखें जी, अब अंदर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, काफ़ी हद तक चीज़ें सीधी कर दी गई हैं और प्लस्तर जो है वो नीचे कंप्लीट हो गया। ये आपको देख के आइडिया हो रहा होगा। कमरों के आपको प्लस्तर मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। 2 कमरे हैं, नीचे 2 बेडरूम है, एक अटैच बाथ है, एक ये कमरा है, बैक साइड पे गली है। गली भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि दरवाजे वाली ही है। ये देखें जी, आपको दरवाज़ा लगा नज़र आ रहा होगा। और मैं ज़रा आपको ये दिखा दूँ, ये डबल हाइट, ये देखें जी खिड़की ऊपर तक जा रही है। टीवी लॉन्च में हमने डबल हाइट रखी है, इसका भी प्लस्तर कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों में यहाँ पे फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ज़रा ऊपर दिखाता हूँ। यार उनको कल शामी लवाऊंगी, फिर मुझे तू जान दे, मैं जरा जाके जरा नजर मारना है। होए यकीन करें गर्मी है मत वजी हुई है। अच्छा ये कमरा हमारा जो फ्रंट पे है, ये प्लस्तर इसका भी कंप्लीट हो गया। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, वॉशरूम का काम थोड़ा सा रह गया, ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लेंटर वगैरह सारे खुल गए हैं। इस साइड में हमारा किचन आएगा। ये देखें आप, लोग इन चीज़ों की भी बचत करते हैं। यहाँ से भी लेंटर जो है नहीं डलवाते ताकि बचत होते, लेकिन हमने पूरा जो है ना कवर एरिया रखा है। ये आपको पीछे सारी दीवार नज़र आ रही होगी। कहता तो मैं तकरीबन यही हूँ कि 1.5 स्टोरी, लेकिन ये 1.5 स्टोरी से बड़ा है। 1.5 स्टोरी वो सामने है, वो आपको दीवार नज़र आ रही होगी वो कितनी पीछे है। तो ये तकरीबन 1.5 स्टोरी से काफ़ी आगे है। बारिश हो रही हो, मज़े का मौसम हो, तो यहाँ पे बैठ के चाय पी जा सकती है। बेहतरीन जगह बनी हुई है। खिड़की आप देख रहे हैं कितनी बड़ी है। और इधर से आपको पूरा अलहरम गार्डन का डी ब्लॉक नज़र आ रहा होगा। मैं अगर आपको ए ब्लॉक दिखाऊं तो इस साइड पे आगे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है, घर बने में बहुत ज़्यादा। हुए पसीने आ गए यकीन करें। हाँ गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अपडेट तो देनी होती है। अच्छा तो आपने तसल्ली के साथ ये सारी चीज़ें देख ली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैं दिखाता आपको इसलिए हूँ कि अगर आपका बीच में प्लान बने इसको लेने का या विज़िट करने का, तो नंबर मेरा ऊपर चल रहा होगा, मुझसे रब्ता करके आप इस बारे में जो भी मालूमात लेना चाहें वो ले सकते हैं। और अगर आपका लेने का प्लान है, उसके लिए विज़िट करना चाहें, तो मोस्ट वेलकम जनाब, आप आ सकते हैं। अभी मैं ज़रा नीचे उतर रहा हूँ। हाँ जी, तो आपने लाजमी मुझे बताना है कि जी आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मैं कहूँगा कि सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि लेने वाले को पता हो कि हम खाली ग्रे स्ट्रक्चर पे पैसा बचा के फिनिशिंग के ऊपर नहीं लगा रहे। हम लोग टोटल काम जो है वो जेन्युइन और ट्रांसपेरेंसी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं,
ताकि लेने वाले को तसल्ली हो कि वो घर जो ले रहा है खाली इसका मेकअप नहीं अच्छा, इसका ढांचा भी मजबूत है, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर भी मजबूत है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।